एक खलनायक। उस खलनायक का नाम है देवदत्त। भिक्षु होने पर भी पाप कर्मों द्वारा उसने अपने चीवर को मलिन और दागी किया। कपिलवस्तु के राज परिवार के अनेक युवकों के साथ देवदत्त भी प्रव्रजित हुआ था। वह अत्यधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। समय बीतता गया और देवदत्त भगवान बुद्ध का स्थान लेने के स्वप्न देखने लगा। एक बार उसने तथागत से कहा कि वे वृद्ध हो गए हैं, अतः भिक्षु संघ का मुखिया उसे नियुक्त किया जाए। भगवान जानते थे कि देवदत्त उनका उत्तराधिकारी बनने योग्य नहीं है, इसलिए भगवान ने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया। इस कारण से देवदत्त भगवान का विरोधी हो गया और उनकी हत्या करने का प्रयास करता रहा। देवदत्त ने भिक्षु संघ में फूट पैदा करनी आरंभ कर दी। वह कुछ भिक्षुओं को बहकाकर उन्हें अपने साथ करके एक पृथक भिक्षु संघ बनाया, लेकिन सारिपुत्त के समझाने पर जो भिक्षु देवदत्त के साथ गए थे वे तथागत के पास लौट आए। यह देखकर देवदत्त ने वैर बढ़ाया और षड्यंत्र करने लगा। राज सिंहासन के लिए अजात शत्रु को उकसाया और सम्राट बिंबिसार को अपने बेटे के हाथों कैद करके मरवाया। भगवान बुद्ध की हत्या करने के लिए राजगृह में भयानक नालागिरी हाथी को सड़क पर छुड़ा दिया। गृध्रकूट पर्वत पर से शिलाखंड को तथागत पर धकेल दिया। देवदत्त के ऊन पाप कर्मों का फल मिलने लगा। राजगृह के लोगों ने उसे भोजन देना बंद कर दिया। वह रोगग्रस्त हो गया। जब उसे अपने पाप कर्मों के वजह से उस दुख पड़ने लगे, तब उसे पश्चाताप हुआ। सोचा, मैं भगवान के पास जाकर उनसे माफी मांगू। ऐसा मन में करके वह भगवान के दर्शन के लिए श्रावस्ती की ओर चल पड़ा। देवदत्त राजगृह से श्रावस्ती की सफर करके श्रावस्ती पहुंचा। तब वह बहुत बीमार था, थक गया था। उनके सेवक थक गए थे, इसलिए वे थोड़ा आराम के लिए तालाब के पास रुके। तालाब जेतवन के पास, लेकिन जेतवन के बाहर था। देवदत्त पालखी से उतरा। तालाब के पास पानी पीने के लिए जैसे गया तो वह तालाब के दलदल में फंस गया। फंसते गया और बाहर निकल नहीं पाया। अंत में दलदल में ही उनके प्राण निकल गए। धरती उसे निगल गई। तथागत के दर्शन करने की उसकी अंतिम इच्छा पूर्ण नहीं हुई। यही उसके कुकर्मों का फल था। जो लोग संघ में फूट डालते हैं वे पापी हैं। उनके द्वारा किए गए पापों का फल वैसा ही मिलता है जैसा फल खलनायक देवदत्त को मिला। सबका मंगल हो।